नेक्स्ट पार्ट इज पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या है ये? तो देखना, इट इज़ वेरी सिंपल पार्ट। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जॉइन कर दूं तो एक चीज़ मिलती है जिसे कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इस तरह से। तो ये है, देखना, पी टाइप सेमीकंडक्टर को अगर मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मिला दूं तो एक चीज़ मिलती है जिसे कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड। और जो भी सरफेस है ना कांटेक्ट में, पी और एन टाइप के कांटेक्ट में, उसे कहा जाता है जंक्शन। तो मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट को कहा जाएगा जंक्शन। ठीक है, इस पार्ट को कहा जाएगा। सर मुझे पूछना था कि ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए भी है ना, तो कुछ वाइवा पूछा तो जो टेक्स्ट प्रैक्टिकल बुक है उसके पीछे से ही पूछेंगे या हाँ फिर हाँ, उससे कंसेप्शुअल? उससे ही पूछेंगे। अच्छा, ओके सर। ठीक है, तो ये मेरा पीएन जंक्शन। सर सेम ही होता है ना ये क्या? वाइवा का सब स्कूल्स के लिए? क्या नहीं चेंज होता? नहीं, वो क्वेश्चंस वो वाइवा वो वही पार्ट से पूछता है ना, तो वो सबके लिए सेम ही होगा ना? ऑलमोस्ट सेम होता है, डिपेंड करता है जो बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो सबको क्वेश्चन तो सेम ही पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन कोई पूछ सकता है अलग से। तो डिपेंड करता है एक्सटर्नल के ऊपर। मतलब हम बता नहीं सकते कि ये यही क्वेश्चंस पूछेंगे हमेशा, बट भी हमें सर करना। पर जो हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही पूछेंगे क्या? हाँ, उससे रिलेटेड ही पूछेंगे। ओके। प्रैक्टिकल से रिलेटेड, बाहर इधर उधर का कुछ नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल के रिलेटेड ही पूछेंगे। ओके सर। ठीक है, तो चलो मुझे बताना, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? पी टाइप में कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स? होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। हाँ, तो ये हमेशा एक चीज़ याद रखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर पी टाइप एंड फॉर एन टाइप। तो देखना, पी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मेरे होल्स होते, तो मेरे यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हो जाएंगे। एन टाइप मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे फॉर एन टाइप। तो इससे उल्टा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे होल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना, पी टाइप में अगर होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो मैं यहाँ पे होल्स रेड कलर से दिखा रहा हूँ। so these are the holes। और जो भी मेरे इलेक्ट्रॉन है मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ। these are the electrons। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में है मतलब इनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। वेराज इन पी टाइप कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, बराबर ना? तो मैं यहाँ पे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी दिखा देता हूँ। अब देखना, ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, या फिर मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकता हूँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन पी टाइप एज वेल एज इन एन टाइप। तो वो होगा क्या? सो इट इज़ गोइंग टू, ये डिफ्यूज होने लगेंगे। तो डिफ्यूज होने लगेंगे, जस्ट मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब जो भी होल्स है ना, वो डिफ्यूज होके इस साइड चलेंगे, होल्स मेरे।
और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो मेरे पी रीजन में डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, इस साइड में वो डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफ्यूज मतलब देखना यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। अ, यहाँ पे भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा है तो भीड़ ज़्यादा होगी, तो ये इस साइड आने की कोशिश करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स पी साइड जाने की कोशिश करेंगे, और इसी प्रोसीजर को कहा जाता है डिफ्यूजन प्रोसीजर। ठीक है। अब इस डिफ्यूजन प्रोसीजर से होता क्या है, जो भी न्यूट्रलिटी होती है ना एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की, वो न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसीजर। ड्यू टू डिफ्यूजन न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, गेट्स डिस्टर्ब। जैसे ये न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, देखना न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो रहा है मतलब यहाँ पे एन टाइप चार्जेस है। देखना एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा है तो मोस्टली इसका माइनस चार्ज होगा इसके ऊपर, और पी टाइप में होल ज़्यादा है मतलब मोस्टली इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है। न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने वाली है मतलब क्या होगा, एन टाइप में मेरे पॉजिटिव चार्जेस बन जाएंगे इस तरह से। ये पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे बनेंगे एन टाइप में ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसीजर, वेयर एज इन पी टाइप नेगेटिव चार्जेस आएंगे, मेरे पास नेगेटिव आयंस आएंगे इन शॉर्ट। समझ रहे हो? न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है और एंड आयंस, अपोजिट आयंस, हाँ, अपोजिट आयंस appears on appears near junction। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है क्या ये क्या हुआ? देखना क्रोनोलॉजी समझ लेना यहाँ पे। पी टाइप में और एन टाइप में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या करेंगे, ये जंक्शन क्रॉस ओवर करने की कोशिश करेंगे, और इसी क्रॉस ओवर प्रोसीजर को कहा जाता है डिफ्यूजन प्रोसीजर। डिफ्यूजन होने के बाद ये पी टाइप और एन टाइप की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होने की वजह से एन टाइप रीजन में पॉजिटिव चार्जेस आने लगते हैं, पी टाइप रीजन में नेगेटिव चार्जेस या फिर आयंस आने लगते हैं। ओके। और एक लेयर बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, एंड दैट लेयर इज नथिंग बट द डिप्लीशन लेयर। एक लेयर बन जाएगा मेरे पास और उस लेयर को कहा जाएगा डिप्लीशन लेयर। तो देखना ये कुछ इस तरह से होगा डिप्लीशन लेयर मतलब, अब अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, ये प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस और इस साइड में माइनस बन जाएगा। एक रीजन बन रहा है यहाँ पे, इसे कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। ओके, समझ में आ रहा है? और ये जो रीजन होता है ना इसे कहा जाएगा डिप्लीशन लेयर और रीजन। समझ में आई ये चीज? देखना मेजॉरिटी यस। चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होने लगेंगे, डिफ्यूज होने की वजह से न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होती है और अपोजिट आयंस अपीयर होने लगते हैं। अब ये अपोजिट आयंस क्या करेंगे, डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, तो यहाँ पे देखना ये फिक्सियस बैटरी बोल के एक्ट होने वाला है। ये सारी चीज क्या होगी, ये बनेगा मेरा फिक्सियस बैटरी या फिर इमेजिनरी बैटरी, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ किस तरह से। पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव आयन है मतलब ये नेगेटिव टर्मिनल इस साइड बन जाएगा, बराबर ना? इस तरह से यहाँ पे बैटरी, दिस इज इमेजिनरी बैटरी कंप्लीटली। या फिर दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रही है,
दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द एन टाइप रीजन टू द पी टाइप रीजन की तरफ रहेगी। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी या फिर ये मेरा पोटेंशियल रहेगा। अभी अगर मैं डिप्लीशन लेयर की विड्थ डी कंसीडर कर सकता हूँ, तो देखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होने वाली है ड्यू टू दिस आयंस। ओके, समझ रहे हो? फॉर प्रैक्टिकल पर्पस जो हमने दो प्योर सेमीकंडक्टर देखे थे, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, याद है? अगर आप जर्मेनियम क्रिस्टल यूज कर रहे हो तो ये जो पोटेंशियल आने वाला है, दिस इज कॉल्ड एज अ बैरियर पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे V इज इक्वल टू ई इंटू टी, दिस इज कॉल्ड एज अ बैरियर पोटेंशियल। इसे हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। अब ये बैरियर पोटेंशियल क्यों? एक बार जैसे ही ये लेयर बन गया है ना यहाँ पे, तो ये लेयर क्या करेगा, डिप्लीशन लेयर, ये फर्दर डिफ्यूजन जो होना चाहिए था वो उसे बंद कर देगा। डिप्लीशन लेयर स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन, दिस लेयर स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन। यस, समझ में आ रहा है? डिप्लीशन लेयर स्टॉप्स द फर्दर डिफ्यूजन। ओके, दैट्स व्हाई ये जो पोटेंशियल आ रहा है, इस पोटेंशियल को कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल रहेगा दैट इज 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम की रहेगा 0.3 वोल्ट। So these are the barrier potential values, practical values for germanium and silicon. Okay, समझ में आ रही है? हम्म, पीएन जंक्शन डायोड समझ में आ रहा है? Yes, sir. क्या क्या हुआ, कोई मुझे बता सकता है? तो देखना यहाँ पे कौन सी प्रोसीजर होने वाली, डिफ्यूजन होने वाला है, क्या होने वाला है? Sir, diffusion of the holes and electrons to the opposite junction, to the opposite diodes. ओके, अब देखना जब ये डिफ्यूज होते हैं तो वहाँ पे एक चार्ज बनने वाला है, एक आयन बनने वाला है, या अपोजिट तरीके के होते हैं, बराबर ना? इलेक्ट्रॉन अगर खुद की जगह छोड़ेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर वह प्रोटॉन खुद की जगह छोड़ेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। ऐसा ही कुछ होगा। मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसीजर हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसीजर की वजह से एक मुझे बैरियर मिल रहा है, दैट बैरियर और दैट लेयर इज कॉल्ड द डिप्लीशन लेयर विच स्टॉप द फर्दर डिफ्यूजन। ओके, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है ना, यहाँ पे इस लेयर की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या? अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है मतलब मेरे प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चलेंगे, और जो भी मेरे नेगेटिव चार्जेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा फोकस करना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे कौन से है? वी आर हैविंग द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर ना? और यहाँ पे होल्स है मेरे पास। वी डू हैव द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एज द होल्स, यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ड्रिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। ये हमने सेमी इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखा है, जहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? तो मतलब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ना, ड्रिफ्ट होने लगते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होने लगते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है मेरे, वो क्या होंगे? वो होंगे मेरे डिफ्यूज, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? वो करेंगे ड्रिफ्ट। ठीक है,
तो ये इनिशियली ड्रिफ्ट होता रहता है, जैसे जैसे डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है उसके बाद कोई ड्रिफ्ट होगा नहीं मेरे पास। ओके। तो देखना डिफ्यूजन करंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ड्रिफ्ट करंट मेरा कम होता है। एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूस द स्पेस चार्ज रीजन्स on the either side of the junction extended, thus increasing the electric field strength and hence drift current। वो हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ओके। दैट मीन्स अगर देखा जाए ऑन न्यूट्रलिटी बेसिस देर इज नो फ्लो ऑफ करंट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर कोई भी करंट फ्लो होता नहीं है। नो करंट फ्लोस अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। ओके, ठीक है। और सिंपली इसे हम कहेंगे पीएन जंक्शन। ये जो हमने अभी देखा इस पार्ट को कहेंगे सिर्फ पीएन जंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड मैंने हेडिंग डाली थी पहले, पीएन जंक्शन डायोड बोल के। अब हम एग्जैक्टली देखेंगे। देखना ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और इस साइड पे मैंने लीड या फिर कुछ कनेक्शन करने के लिए कुछ लगा दिया। मोस्टली हम लीड ही यूज करते हैं। ओके। अगर इस तरह से कुछ चीज़ें हो, मेटालिक कॉन्टैक्ट, ओके, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नथिंग बट द मेटालिक कॉन्टैक्ट, तो इसे कहा जाता है पीएन जंक्शन डायोड। मेटालिक कॉन्टैक्ट, ये भी बनेगा मेरा मेटालिक कॉन्टैक्ट। ठीक है। ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड होता है। अगर मैं पीएन जंक्शन को दो मेटालिक कॉन्टैक्ट दो इनके ऊपर प्रोवाइड कर दूं तो वो बन जाता है मेरा पीएन जंक्शन डायोड। ओके। ये तो हुआ इसका डायग्राम। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा। दिस इज द सिंबल। ये इस तरह से। अब देखना, ये जो ट्रायंगल का ये वाला साइड है, दिस इज माय पॉजिटिव साइड, दिस इज माय नेगेटिव साइड। या फिर आपके बुक में देख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इस साइड हो, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? सो दिस इज सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। दिस इज पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स सिंबल। समझ में आ रहा है? सिंपल वाली चीज है। किसी कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो इसके दो तरीके होते हैं। बायसिंग प्रोसीजर। बायसिंग मतलब क्या है? बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो सिंपल टर्म है। बायसिंग का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ बायसिंग इज कनेक्टिंग बैटरी अक्रॉस पीएन जंक्शन। ये भी हो सकता है, और कनेक्टिंग एनर्जी सोर्स, और कनेक्टिंग एनर्जी सोर्स across PN junction is called as a biasing। Always remember, biasing का मतलब क्या होता है? Connecting battery और energy source across the PN junction is called as a biasing। ओके, ठीक है। तो देखो, अब दो तरीके से मैं बैटरी कनेक्ट कर सकता हूँ। आई कैन कनेक्ट द बैटरी इन टू वे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ। चलो, अब मुझे बैटरी कनेक्ट करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? एक तरीका हो सकता है यहाँ पे, दिस इज माई पी टाइप, दिस इज माई एन टाइप, दिस इज पी टाइप, दिस इज एन टाइप।
इन फर्स्ट वे व्हाट आई कैन डू, इस पी टाइप को मैं पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर दूं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूं, एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, इस पी टाइप को मैं नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर दूं और इस एन टाइप को मैं पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दूं। अगर देखना है पी टाइप सेमीकंडक्टर को मैं पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं तो उसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड बायसिंग। अगर मैं एन टाइप पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूं तो उसे कहा जाता है रिवर्स बायसिंग। समझ में आ रहा है? एक होता है मेरा फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है मेरा रिवर्स बायसिंग। तो देखना, जैसे मैं फॉरवर्ड बायस करता हूँ, दैट मीन्स व्हेन आई कनेक्ट अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पे होता क्या है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे डिप्लीशन रीजन दिखाना पड़ेगा। एग्जाम में आप लोगों को करना है, ये इसी तरह से करना है, यू नीड टू शो द डिप्लीशन रीजन। तो ये कुछ आप लोगों का डिप्लीशन रीजन रहेगा, आयंस दिखाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये निगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब देखना, जैसे ही मैं पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूँ पी टाइप को, तो पॉजिटिव टर्मिनल मुझे क्या सप्लाई करने वाला है, व्हाट पॉजिटिव टर्मिनल इज गोइंग टू सप्लाई। ये पॉजिटिव टर्मिनल मुझे होल्स देगा, इट विल प्रोवाइड द होल्स। पॉजिटिव टर्मिनल प्रोवाइड्स द होल्स, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा बैटरी का। तो देखना, ऑलरेडी पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है हुआ, कौन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? हम्म। सब पी टाइप में होल्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, पी टाइप में होल्स है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हम्म। तो देखना, ये जो डायरेक्शन है अप्लाइड वोल्टेज का, दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द बैरियर पोटेंशियल, बराबर ना। मेरा बैरियर पोटेंशियल का डायरेक्शन किस तरह से था रे, कुछ इस तरह से डायरेक्शन था। दिस इज माई बैरियर पोटेंशियल और फिक्स इज बैटरी। इस बैटरी का और इस बैटरी का डायरेक्शन अपोजिट है। अब मतलब क्या है, तो इसके वजह से होगा क्या, ये जो डिप्लीशन रीजन है ना वो अब डिक्रीज होना शुरू कर देगा। डिक, ये डिप्लीशन रीजन क्या करेगा, रिड्यूस होना लगेगा। और जैसे जैसे ये रीजन रिड्यूस होता है तो फिर से यहाँ पे बैटरी तो मुझे होल्स देने वाली, इस साइड से तो बैटरी मुझे इलेक्ट्रॉन्स देने वाली। मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या फिर से बढ़ने वाली। ओके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या फिर से बढ़ने वाली। ओके, अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ेगी तो फिर से अब वो रश करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन। देखना, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन है ना एन टाइप में, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है वो रश करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, वेयर एज द होल्स विल रश फ्रॉम दिस पी रीजन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, तो एक प्रोसीजर हो रहा है, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज ए रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हो रहा है मेरे पास, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये प्रोसीजर हो रहा है। ओके, तो देखना,
ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, ये होल्स मेरा इस साइड जा रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। अगर चार्ज का मूवमेंट हो रहा होगा तो एक करंट फ्लो हो रहा होगा, एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज ए फॉरवर्ड बायस करंट और फॉरवर्ड करंट। तो यहाँ पे भी समझ लेना, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करता हूँ ना, तो सबसे पहले क्या होता है, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम होने लगती है, उसके बाद ये रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है। रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होने की वजह से मुझे एक करंट मिलता है, दैट करंट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड करंट। ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये डिप्लीशन रीजन मेरा कंप्लीटली कट ऑफ होता है या फिर कंप्लीटली चला जाता है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज अ नी वोल्टेज। दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज अ नी वोल्टेज और नी पॉइंट। समझ रहे हो? अब इसका एक डायग्राम भी हम निकालेंगे, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखना रहे, यहाँ पे डिफ्यूजन होने लगेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे लेफ्ट में चलेंगे, होल्स मेरे राइट में चलेंगे। अगर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन के बारे में बात करें तो करंट ये मेरा जो होल का है उस डायरेक्शन में ही हम लेते हैं। टोटल करंट अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर में, ये करंट क्यों होता है, करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू द होल्स। ओके, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में आप लोगों को लिखना क्या क्या है, आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ कनेक्ट कर दो। जैसे हम पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल होल प्रोवाइड करेगा, निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिसके वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और ये मेरी बैरियर जो है, इस बैरियर को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये बैरियर मेरा कम होता रहेगा और मेरे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन होते रहेंगे। ओके, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये बैरियर पोटेंशियल कंप्लीटली जीरो हो जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज और नी पॉइंट। ठीक है, और मेरा करंट फ्लो होने लगता है, दैट करंट इज ड्यू टू द बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। सो दिस इज माय फॉरवर्ड बायसिंग मोड। ओके, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, अब इससे उल्टा, तो ये दो स्टेटमेंट याद रखना, होल्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, देखो, ये मेरे नेगेटिव आयंस, ये मेरे नेगेटिव आयंस, ये मेरे पॉजिटिव। हाँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, होल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर ना। तो देखना इस साइड से होल्स निकलेंगे मेरे, होल्स इस साइड से निकलेंगे। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी आर हैविंग द इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये मेरे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और यहाँ पे मेरे ये होल्स पॉजिटिव, सॉरी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। तो ये जो साइड है, यहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब देखना, यहाँ से होल निकल रहा है और यहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये फिर से क्या हो जाएंगे रे, कंबाइन हो जाएंगे ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, ओके, तो ये कंबाइन हो जाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आयंस बनेंगे, फिर से आयंस बनेंगे, एक्स्ट्रा आयंस बनेंगे, जिसकी वजह से मेरी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने वाली, मेरी जो विड्थ है ना डिप्लीशन लेयर की, वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप के साथ कनेक्ट करते हो तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। क्यों, तो यहाँ से होल्स निकल रहे जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे जो कि होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से आयंस मिलेगा। अब देखना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये जो होल्स है ना इस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो मतलब ये लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो राइट डायरेक्शन में चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब अब खुद की जगह छोड़ता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और होल जब खुद की जगह छोड़ता है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसीलिए इस रीजन में होगा क्या, तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, तो मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में होगा क्या, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है ये? यस सर। सिंपल है, कुछ नहीं। तो अगर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होता है तो फॉरवर्ड करंट कुछ होगा नहीं, बट देर इज करंट ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब देखना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है रे एन टाइप में, तो होल्स है, बराबर ना।
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है। वेराइज इन पी टाइप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस डिप्लीशन विड्थ से कुछ करंट फ्लो होता है, बहुत छोटा करंट फ्लो होता है। यस, दोज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर एबल टू क्रॉस दिस बैरियर। एक स्मॉल करंट फ्लो होता है, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। वेरी स्मॉल करंट फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के वजह से करंट फ्लो होता है, उसे कहा जाता है लीकेज करंट। तो देखना इसका नाम ही है लीकेज। समहाउ ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ना, इस बैरियर पोटेंशियल को स्केप, ये इसको स्केप करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है लीकेज करंट। तो लीकेज करंट किसके वजह से आ रहा है मेरा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, ठीक है। लीकेज करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके। और ये जो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है ना, दिस करंट फ्लोज ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसीजर। ओके। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, ये डिफ्यूजन प्रोसीजर की वजह से हो रहा है। डिफ्यूजन प्रोसीजर की वजह से यहाँ पे भी लीकेज करंट जो भी फ्लो होता है ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, तो वो भी डिफ्यूजन करंट होता है। ड्रिफ्ट करंट होगा नहीं इस केस में, मुझे सिर्फ कंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट मिलता है, सेमीकंडक्टर में डिफ्यूजन करंट मिलता है। ओके, ठीक है। तो देखना फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर का विड्थ कम होता है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर का विड्थ ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसीजर, और ये करंट सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। वेराज इन रिवर्स बायस करंट फ्लोज ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच इज कॉल्ड एज अ लीकेज करंट। ओके। फिर फॉरवर्ड बायस में एक वोल्टेज आता है जिसे कहा जाता है नी वोल्टेज, द वोल्टेज एट विच depletion layer gets vanished, the external voltage at which depletion layer gets vanished. Okay, ठीक है। So this is regarding the forward biasing and reverse biasing. Next part is the characteristics. Oh, just a minute, let me see where I can, I don't know ये ग्राफ कौन सा है। ओके, ठीक है। कैन यू सी दिस? मैं ट्राई करता हूँ इसे थोड़ा सा और। ये दिख रहा है क्या? हेलो, नहीं सर, सब ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है। जस्ट मिनट, इसीलिए पूछा क्योंकि अपना विंडो चेंज हुआ है यहाँ। अब दिख रहा है? नो यस। सर। स्क्रीन ब्लैक, मतलब जो ब्लैक स्क्रीन है वही दिख रहा है। नीचे यस वाले सर। आइकन्स दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले? हाँ हाँ, हाँ, यस। यस सर। ठीक है। तो एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू गेट द ग्राफ, ग्राफ निकालने की कोशिश कर रहा था। ओके, नो इशू। तो देखना, अब इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसे कहा जाता है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। जब मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करता हूँ तो एक चीज़ याद रखना, दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हम वाई एक्सिस के ऊपर करंट लेने वाले और एक्स एक्सिस के ऊपर हम वोल्टेज लेने वाले। जब मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस कंसिडर करता हूँ तो करंट मेरा मिली एम्पियर में रहेगा। whereas if I am talking about the negative y axis, so this current is going to be in the microampere। बाकी वोल्टेज मेरा सेम रहेगा, बाकी वोल्टेज मेरा सेम रहेगा।
अगर मैंने यहाँ पे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज किया है, जिसका यूज करके मैंने पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, तो देखना सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना था रे। व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन? तो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखे थे 0.7, बराबर ना। बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन समझ में आ रहा है? तो 0.7, तो हम इसी का यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम में। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, ये 0.2 वोल्ट, ये 0.4 वोल्ट, दिस इज 0.6, 0.8, 1 वोल्ट एंड सो ऑन, 1 वोल्ट एंड सो ऑन। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है। तो देखना जैसे कोई डायोड बनता है ना, तो वहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। तो मैं एक सेटअप यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ पे करेंगे क्या, ये मेरा P, ये मेरा N, यहाँ पे एक मिली एमीटर, एक मैं बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ विथ रेहोस्टैट। आई होप ये आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल में किया होगा, किया है ना। So yes, so पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, यहाँ पे मैं हाँ वोल्ट मीटर लगा दे रहा हूँ। तो ये मेरा पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है, तो मैं वोल्टेज बढ़ा सकता हूँ। तो सपोज करना कि मैंने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया इसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, एंड स्लोली आई एम इंक्रीजिंग द पोटेंशियल। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, जो भी हमने एमीटर यूज़ किया। लेकिन एक पॉइंट आएगा अराउंड 0.5 0.4 के आसपास, तो ये स्लोली करंट मेरा राइज करने की कोशिश करेगा यहाँ। ओके, 0.4 0.5 से एक स्लोली करंट राइज करने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये रिकॉम्बिनेशन अच्छी तरह से यहाँ पे हो रहा है। लेकिन जैसे ये 0.7 के ऊपर आएगा, तो यहाँ से करंट जो है ना, ये डायरेक्टली ऊपर शूट हो जाएगा। मतलब जो भी डिप्लीशन लेयर है ना मेरा, वो कंप्लीटली वहाँ से चला गया। डिप्लीशन लेयर वहाँ से क्या हुआ, कंप्लीटली वैनिश हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या होता है, तो ये होता है मेरा नी वोल्टेज पॉइंट। ठीक है, मैंने बोला था एट नी वोल्टेज होता क्या है, नी वोल्टेज के ऊपर होता क्या है, तो मेरा डिप्लीशन लेयर कंप्लीटली वैनिश होता है। जैसे ही डिप्लीशन लेयर कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, तो करंट मेरा ऊपर शूट करेगा। समझ रहे हो, करंट मेरा ऊपर शूट करेगा। डायग्राम समझ में आ रहा है ये? दिस इज द डायग्राम फॉर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। अब देखना रिवर्स बायस में हम करेंगे क्या है। रिवर्स बायस में हम यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला कि बाबा चलो एक करंट फ्लो हो रहा है, दैट करंट इज वेरी स्मॉल। जैसे जैसे मैं नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक लीकेज करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा। अब देखना एक चीज मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मार्किंग समझ लेना, ये 2 वोल्ट ले रहा हूँ मैंने, यहाँ पे 0.4 लिया था, अब मैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट ये सिलिकॉन के लिए ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अराउंड 11 वोल्ट और 12 वोल्ट उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा सिलिकॉन का। तो मैं निगेटिव डायरेक्शन में करंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा। ये जो करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड दिस पर्टिकुलर करंट इज नथिंग बट द लीकेज करंट। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज माई लीकेज करंट, ये मेरा लीकेज करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। ओके, तो ये कौन सा करंट है, दिस पर्टिकुलर करंट इज कॉल्ड एज अ लीकेज करंट, जो कि माइक्रो एम्पियर में है। मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 10-11 वोल्ट तक वो बहुत स्लोली बढ़ रहा है। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे करंट मेरा रिवर्स डायरेक्शन में सडनली इंक्रीज हुआ है। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में करंट मेरा सडनली इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे मेरा डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा ड्यू टू द लोकल हॉटस्पॉट फॉर्मेशन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है जेनर, जेनर वोल्टेज। यहाँ पे हो जाएगा जेनर वोल्टेज। अब जेनर वोल्टेज पे होता क्या है देखना,
तो यहाँ पे एक इफेक्ट आ जाता है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज avalanche इफेक्ट। avalanche इफेक्ट, डू यू नो व्हाट इज avalanche? पता है किसी को avalanche इफेक्ट? सर सुना है बट याद नहीं आ रहा है। तो वो आपने देखा होगा ना, मूवी में कई कई बार जब पहाड़ों से बर्फ नीचे आता है, हाँ हाँ, यस 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 सर। इनिशियली थोड़ा ही बर्फ आता है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे देन वो द नीचे होल आता है लॉट ना, कम्स हाँ, डाउन, तो यस बहुत ज्यादा यस। नीचे आएगा, तो ऐसा ही कुछ होगा। हाँ। तो रिवर्स बायस में क्या किया था हमने, आपको याद है? तो यहाँ पे एक लीकेज करंट फ्लो हो रहा है, बराबर ना? वन लीकेज करंट इज फ्लोइंग इन द रिवर्स बायस कंडीशन। एक लीकेज करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इनिशियली ये करंट थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन एक सर्टेन वोल्टेज पे क्या होता है, ये करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखना, ये इनिशियली स्लोली इंक्रीज हो रहा है। यस, कैन यू सी दिस एरो? व्हाइट कलर का एरो में डायग्राम के ऊपर ड्रॉ दिखा रहा हूँ। तो ये करंट जो है ना, स्लोली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे क्या होता है, करंट सडनली इंक्रीज हो जाता है। सडनली इंक्रीज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज avalanche इफेक्ट और avalanche ब्रेकडाउन। इसे हम avalanche ब्रेकडाउन भी कहेंगे। avalanche इफेक्ट और avalanche ब्रेकडाउन, जिसके वजह से क्या होगा, डायोड मेरा डैमेज हो जाएगा। ओके, डायोड मेरा यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज माय फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेरा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ओके, ठीक है। किसी को कुछ डाउट? नो सर। तो ये जो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया अवलांच या फिर जेनर वोल्टेज, ये रिवर्स रिवर्स बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम को अच्छी तरह से ड्रॉ करना, अगर पूछा जाता है तो फॉरवर्ड में किस तरह से है और रिवर्स में किस तरह से। वाई एक्सिस में मिली एम्पियर पे रहेगा, एक्स एक्सिस में माइक्रो एम्पियर में रहेगा करंट। नेक्स्ट पार्ट इज द डायनामिक एंड स्टैटिक रेजिस्टेंस। अब ये डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई डायग्राम से बता सकता है? हाँ, वन मोर थिंग, रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बायस कंडीशन में अगर देखा जाए, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट की वजह से फ्लो हो रहा है। ये जो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हुआ, ओके, हाँ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया है। हाँ, फॉरवर्ड करंट जो है, दैट करंट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन। लीकेज करंट जो है, दैट करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट। दिस करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट। एक चीज़ याद रखना, फॉरवर्ड करंट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन एंड लीकेज करंट इज ड्यू टू द ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। तो यहाँ पे देखना, ये जो है, ये डायग्राम यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये डायोड मेरा ओहम्स लॉ यूज नहीं करता। ओहम्स लॉ इज नॉट ओबेड बाय दिस डायोड, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक सीधी नहीं है। ओहम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द ओमिक डिवाइसेस वेयर एज वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन डायोड में कुछ इस तरह से है नहीं। तो ड्यू टू विच इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो डायोड जो है ना, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस देगा नहीं। डायोड का जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। resistance offered by the diode depends on the applied voltage. Resistance offered by diode depends on अप्लाइड वोल्टेज। ये अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब आप डीसी लगा रहे हो या आप एसी लगा रहे हो, ओके। एक चीज रहेगी, किस तरह से ज़्यादा लगा रहे हो, कम लगा रहे हो, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अब यहाँ पे होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड,
व्हाट इज डायनामिक रेजिस्टेंस? तो देखना, द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज टू स्मॉल चेंज इन करंट प्रोड्यूस, रेशियो ऑफ small change in voltage to the small change in current, to the small change in current, ये होता है मेरा डायनामिक रेजिस्टेंस। तो मैं कुछ इस तरह से इसे लिख सकता हूँ, आर डी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही होता है, सिर्फ ये डायनामिक रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे आप लोगों को डेल्टा यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली मेरे पास स्टैटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। स्टैटिक रेजिस्टेंस क्या, तो ये कैपिटल आर इज गोइंग टू बी द वी बाय आई, so this particular part is called as static resistance। लेकिन डायोड में मुझे मिल जाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस, क्योंकि मेरा जो करंट है वो लीनियर नहीं है, इट वैरीज विथ द वोल्टेज, सो आई नीड टू कंसीडर द डायनामिक रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज माय डायनामिक रेजिस्टेंस। क्यों, तो ओहम्स लॉ ये ओबे नहीं करता, और जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड है, इट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड वोल्टेज, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो इसे लिख लिया। यस सर। बहुत ज़्यादा थ्योरी है ये। आगे बढ़े, तो आगे वाला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। नेक्स्ट पार्ट इज ए पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। तो दो तरीके होते हैं इसके, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। द फर्स्ट पार्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर, सेकेंड पार्ट इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो कुछ है नहीं, आप लोगों को इसमें क्या है, तो एक ट्रांसफार्मर यूज करना है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी अल्टरनेटिंग करंट में सीखा है ना, दिस इज माय प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये मेरा सेकेंडरी है। तो मैं यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट कर रहा हूँ कुछ इस डायरेक्शन में, और इसके आगे एक लोड लगाने वाला हूँ, रेजिस्टिव लोड। हमें सिर्फ रेजिस्टिव लोड ही है, ठीक है, वी आर हैविंग ओनली रेजिस्टिव लोड। तो ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ये मेरा डायोड है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी, ये कुछ एक्स वाई है। तो ये कुछ इस तरह से फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। नाउ फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर पूछा गया है तो उसके लिए हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो टैपिंग निकाल रहा हूँ मैं वहाँ से। टैपिंग का मतलब मुझे जितना वोल्टेज चाहिए उसके हिसाब से कुछ अरेंजमेंट की जाती है, मैकेनिकल अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं। ओके, तो सेंटर टैप मतलब यहाँ से सेंटर से मैं टैपिंग निकाल लूँगा, नीचे कनेक्ट कर दूंगा, और अक्रॉस दिस आई एम गोइंग टू कनेक्ट द लोड। मैं इसके अक्रॉस लोड कनेक्ट करने वाला हूँ, ये लोड रेजिस्टेंस आर एल, ये लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो मार्किंग कर देता हूँ, यहाँ पे है डायोड डी ओनली, ये मेरा D1, ये मेरा D2। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया डायग्राम में? देखना, ये मेरा इनपुट साइड है,
और आउटपुट में इस लोड रेजिस्टेंस आर एल के अक्रॉस लेने वाला हूँ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें करना क्या है, इनपुट आउटपुट डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो कुछ इस तरह से रहेगा ये। इनपुट वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म हमें निकालनी है। नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से ड्रॉ करना है, नहीं तो डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब मार्किंग कर लेता हूँ। आई नीड टू ड्रॉ द शेप, सो जस्ट आई विल डू द मार्किंग हियर। दिस इज ओनली फॉर माई रेफरेंस। ये मेरे रेफरेंस के लिए है, या आप अपनी तरीके से भी कर सकते हो। दिखेगा नहीं ज़्यादा। ओके, तो देखना, इनपुट हम क्या दे रहे हैं इसमें, व्हाट इज द इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट क्या है अपना, इनपुट क्या दे रहे हैं हम। ट्रांसफार्मर की इनपुट क्या देते हैं, एसी और डीसी। AC करंट। हाँ, तो एसी वोल्टेज एसी करंट ये इनपुट दे रहे हैं। तो ये जो इनपुट वेवफॉर्म रहेगा ना, कुछ इस तरह से रहेगा फिर, साइनोसाइडल वेवफॉर्म। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट। अब देखना, मतलब ये क्या होता है यहाँ पे, अगर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करोगे तो दो चीज़ें पता है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ रे, ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल बना ना। हम्म, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल बना ना, और ये आगे यहाँ पे ये नेगेटिव हाफ साइकिल बना। अब इसका मतलब क्या हुआ, हर आधे साइकिल में ये जो करंट या फिर वोल्टेज है, ये अपनी खुद की पोलैरिटी चेंज कर रहा है। ये अपनी खुद की पोलैरिटी चेंज कर रहा है। तो देखना, अगर कुछ इस तरह से खुद की पोलैरिटी अगर चेंज कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसीडर करना है टेनी इंस्टेंट। ये जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी की पहली पोलैरिटी मेरे पास पॉजिटिव आ रही है यहाँ पे, और फिर नेगेटिव आ रहा है। एक पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ये पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव है मतलब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। मुझे बताना डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है इस केस में, जब मेरे पास पोलैरिटी पॉजिटिव हो ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। हम्म, तो ठीक है, एक चीज उससे पहले, ये डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक चीज, कुछ चीजें हैं समझ लो। इस तरह से मैं सर्किट में रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ और एक बैटरी दे रहा हूँ। सपोज करना बैटरी 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 5 ओहम। अज्यूम दैट दिस इज आइडियल डायोड। मुझे बताना यहाँ पे होगा क्या, डायोड फॉरवर्ड बायस आएगा या रिवर्स बायस आएगा। चलो जल्दी बताना, डायोड फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस पी को फॉरवर्ड पॉजिटिव, बायस। फॉरवर्ड बायस जब होता है ना, वेन एवर डायोड इज फॉरवर्ड बायस इन केस ऑफ आइडियल डायोड, तो मोस्टली हम आइडियल डायोड ही ले लेंगे। इन केस ऑफ आइडियल डायोड इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट। ये मेरा शॉर्ट सर्किट बोल के एक्ट कर गया, इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट व्हेन फॉरवर्ड बायस, व्हेन फॉरवर्ड बायस। ठीक है, इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट व्हेन रिवर्स बायस, व्हेन रिवर्स बायस। अब सब देख लो, यहाँ पे मैंने
ये जो है तो ये डायग्राम किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, सिंस डायोड इज फॉरवर्ड बायस एंड आइडियल, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्किट ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब ये सिंपल स्विच की तरह एक्ट करेगा और ये रेजिस्टेंस आगे आ जाएगा। मतलब नाउ आई कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस सर्किट, होल सर्किट। तो करंट कितना मिलेगा, हियर आई विल गेट द करंट आई इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। बराबर, ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज समझ में आई क्या? सिंस डायोड इज फॉरवर्ड बायस तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो मैं शॉर्ट सर्किट कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। अब थोड़ा सा इससे उल्टा, अगर डायोड रिवर्स बायस है और हम इसे यहाँ पे एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये किस तरह से एक्ट होगा, किस तरह से एक्ट होगा देखना है। दिस विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो तो कोई करंट फ्लो होता है क्या रे? ओपन सर्किट हो तो मेरे पास कोई करंट फ्लो होगा क्या सर्किट से? अरे समझ रहे हो क्या? समझ में आ रहा है क्या ये? अरे बताओ। यस सर। यस सर, समझ रही हूँ। तो देखना, अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो ये शॉर्ट सर्किट एक्ट होगा और करंट फ्लो होने लगेगा। अगर ये रिवर्स बायस है तो ये ओपन सर्किट एक्ट होगा और कोई करंट फ्लो होगा नहीं। तो हम इसी चीज का यूज करेंगे इन केस ऑफ द रेक्टिफायर। तो देखना, अब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये पॉजिटिव पोलैरिटीज डायोड को मिल रही है, डायोड डी को, तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो अब ये शॉर्ट सर्किट एक्ट होगा और एक करंट फ्लो होने लगेगा। बराबर ना? वन करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा मतलब हमें आउटपुट मिलेगा अक्रॉस द आरएल, तो जिस तरह से इनपुट है उसी तरह से आउटपुट मिल जाएगा इन शॉर्ट। ओके, नाउ अब देखना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हुआ है। पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होने के बाद अब क्या करेगा अल्टरनेटिंग करंट? अल्टरनेटिंग करंट विल चेंज इट्स पोलैरिटी। अब ये खुद की पोलैरिटी चेंज करेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब बताना सेकंड केस में डायोड क्या एक्ट हो रहा है मेरा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? इन सेकंड केस जो मैंने ड्रॉ किया, पहले पॉजिटिव पोलैरिटी था, अब नेगेटिव पोलैरिटी आ रहा है। बराबर ना? हाँ। तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड ओपन सर्किट एक्ट होता है। डायोड अगर ओपन सर्किट एक्ट हो तो करंट जीरो, वोल्टेज जीरो, सब सारी चीजें जीरो हो जाएगी ना। आउटपुट करंट मेरा जीरो हो जाएगा, आउटपुट करंट मेरा जीरो हो जाएगा। अगर आउटपुट करंट जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये जो सेकेंड वेवफॉर्म है मेरी, दिस इज आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, और ये मेरा इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है। ठीक है, तो समझ लेना फिर से क्या होगा रे, डायोड पोलैरिटी चेंज करेगा। बराबर, सॉरी, ट्रांसफार्मर पोलैरिटी चेंज करेगा अगले साइकिल के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट एक्ट हुआ। शॉर्ट सर्किट एक्ट होने के बाद ये फिर से फॉरवर्ड बायस बना, फॉरवर्ड बायस बना मतलब करंट फ्लो हुआ। ओके, तो फिर से मुझे इस आरएल से करंट मिलेगा, आरएल से करंट मिला मतलब आरएल के अक्रॉस आई कैन ऑब्टेन द वोल्टेज। तो कुछ इस तरह से मुझे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म मिल रहा है। वेवफॉर्म समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखना, ये जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मुझे ये वोल्टेज वेवफॉर्म दे रहा है, दूसरे डायरेक्शन में वोल्टेज वेवफॉर्म देगा नहीं। या फिर ये जो पूरा वेव है, इस पूरे वेव में से सिर्फ आधे वेव का ही वो आउटपुट दे रहा है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। एंड वन मोर थिंग, करंट देखना, करंट या फिर जो भी आउटपुट वोल्टेज वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा। जो भी आउटपुट वोल्टेज है वो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा, वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये क्या करेगा, इनपुट मेरा क्या है, एसी है, आउटपुट मेरा क्या है, डीसी मिल रहा है, एसी मिल रहा है? आउटपुट मेरा डीसी है, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आउटपुट नहीं है। नीचे वाले डायरेक्शन में कुछ आउटपुट है क्या यहाँ पे? डू यू हैव एनी काइंड ऑफ आउटपुट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? हम्म
देखो, जो ब्लू कलर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो आउटपुट दिखा रहा है। आउटपुट या तो जीरो बन रहा है या फिर वो पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन वो निगेटिव जा रहा है क्या? नहीं। सो दिस दिस इज कॉल्ड एज अ डीसी आउटपुट वोल्टेज, और इसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसने सिर्फ हाफ वेव का ही आउटपुट दिया है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पार्ट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम सेंटर टैपिंग यूज कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, सेंटर टैपिंग मतलब यहाँ से एक टर्मिनल ले रहे हैं, वहां से एक चीज हम लेंगे, तो उसे चीज मतलब हम यहाँ पे वोल्टेज लेने की कोशिश करें, तो ये सेंटर टैप है। ज्यादा कुछ इसके बारे में लिखना मत, क्योंकि ठीक है, सिर्फ इसमें याद रखना है सेंटर टैप होता क्या है। सिंपल वाली चीज है, अगर मेरा ट्रांसफार्मर 300 वोल्ट का हो, इफ आई डू हैव अ ट्रांसफार्मर ऑफ 300 वोल्ट, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 150 से एक वायर निकालूंगा और उस वायर को इस लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा। तो मतलब एक पॉइंट मेरा वोल्टेज देगा 150। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सो जस्ट लीव दैट। सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, इतना ही याद रखना। फिर से मेरा इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कुछ इस तरह से रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी द इनपुट। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, बराबर? ठीक है। तो देखना, एट एनी इंस्टेंट यहाँ पे ये पॉजिटिव बना, यहाँ पे ये निगेटिव बना। ओके, ये निगेटिव बना, तो देखना कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस आ रहा है। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव, ये निगेटिव को निगेटिव। विच वन इज फॉरवर्ड बायस, D1 और D2? D1 फॉरवर्ड बायस है या D2 फॉरवर्ड बायस है? डायग्राम से बताना, D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 फॉरवर्ड बायस है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? अरे बोलो। यस, चलो चलो बोलो जल्दी जल्दी, क्या दिख रहा है आप लोगों को? विच वन इज फॉरवर्ड बायस, D1 और D2? D1 is forward bias, हाँ, और D2 reverse रिवर्स, bias. रिवर्स बायस। तो मैंने बोला था अगर फॉरवर्ड बायस हो तो क्या एक्ट होगा, वो शॉर्ट सर्किट और उससे करंट फ्लो होगा, बराबर ना? तो Yes, sir. देखना सर्किट में करंट किस तरह से फ्लो होता है। मैं थोड़ा सा बोला डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। तो अगर ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इस लोड के अक्रॉस जाएगा, लोड के अक्रॉस जाने के बाद इस साइड चला जाएगा। इस मतलब यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो होगा, ग्राउंड की तरफ भी ले सकते हैं। दिस इज करंट ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस। मतलब D1 मेरा फॉरवर्ड बायस हुआ है, तो करंट मुझे या फिर वोल्टेज जो भी मिलेगा मुझे D1 की वजह से मिलेगा, कुछ इस तरह से। दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट, अब दूसरी चीज, दूसरी क्या है? हाँ चलो, अब ट्रांसफार्मर ने खुद की पोलैरिटी बदल ली, ये माइनस ये प्लस अल्टरनेटिंग है। तो देखना, D1 मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा, D2 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 मेरा रिवर्स बायस, D2 मेरा फॉरवर्ड बायस। तो अब हमने यहाँ पे सेंटर टैपिंग ली है, तो ये जो करंट फ्लो होगा ना, करंट फ्लो देखना किस तरह से होगा। कलर खत्म हो रहा है आज, एक ही मिनट, कलर ले लेता हूँ अलग अलग, पता नहीं कौन सा आएगा, ये वाला नहीं चाहिए। हाँ, तो जैसे ही D2 पॉजिटिव होता है, मेरा करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने लगता है। यहाँ से फिर से ये वापस आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो मतलब देखना, RL में से करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या रे? जो भी करंट RL से फ्लो हो रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है क्या? ऊपर से नीचे ही है ना दोनों केस में?
दोनों केस में ऊपर से नीचे ही है ना, हाँ। बराबर ना। तो सेकंड केस में देखना, तो कौन सा कलर यूज करूँ, कलर समझ में नहीं आ रहा आज। ठीक है, ये वाला ले लेता हूँ। तो देखना, यहाँ से करंट कुछ इस डायरेक्शन में, इस यहाँ से आगे जा रहा है। तो आरएल में से करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब जो भी वोल्टेज मुझे मिलेगा प्रीवियस जिस तरह से मिला था उसी तरह से वोल्टेज मिलेगा। ये हुआ मेरा D2। तो देखना, D1 कंडक्ट हो रहा है, D2 यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। फिर से मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, मतलब फिर से यहाँ पे पोलरिटी पॉजिटिव, फिर से यहाँ पे पोलरिटी निगेटिव। तो D1 कंडक्ट हो जाएगा, D2 कंडक्ट होगा नहीं, एंड सो ऑन। तो ये D1 कंडक्ट होगा, ये D2 कंडक्ट होगा, ये मेरा आउटपुट वोल्टेज रहेगा। तो अब मुझे बताना, फिर से जो भी वोल्टेज मिला है निगेटिव डायरेक्शन में मिला है क्या? जो भी वोल्टेज मिला है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मिलेगा क्या? अरे बोलो जल्दी जल्दी। नहीं मिला, बराबर ना। तो फिर से मुझे आउटपुट वोल्टेज डीसी मिला, इनपुट मेरा एसी है। इनपुट मेरा एसी है, आउटपुट मेरा डीसी है। लेकिन अब ये पूरी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है। दिस इज रेक्टिफाइंग द होल वेव। सो इसीलिए इसे कहा जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। समझ रहे हो? दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे पूरा का पूरा मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। लेकिन अब दोनों केस में देखना, प्योर डीसी वोल्टेज मुझे मिलता नहीं। प्योर डीसी वोल्टेज किस तरह से होता है, अगर मैं देखूं तो प्योर डीसी वोल्टेज जो होता है ना, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है प्योर डीसी वोल्टेज की। मुझे प्योर डीसी वोल्टेज मिला है क्या? हम्म मुझे प्योर डीसी वोल्टेज मिला है क्या दोनों केस में? नहीं। तो मुझे कौन सा डीसी वोल्टेज मिला है, तो उस डीसी वोल्टेज को कहा जाता है पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। इन बोथ केस वी हैव ऑब्टेन्ड द पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज। पल्सेटिंग है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है। ओके। तो अब यहाँ पे करना क्या पड़ता है, ये जो है ना, ये जो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज है उसे कांस्टेंट करने के लिए मुझे एक अलग से सर्किट यूज करना पड़ता है, जिसे कहा जाता है फिल्टर सर्किट। जिसे कहा जाता है फिल्टर सर्किट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का काम क्या है, टू कन्वर्ट द पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज इनटू कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। टू कन्वर्ट pulsating DC voltage into कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। ठीक है। तो इसके लिए हम सिर्फ कैपेसिटर फिल्टर दिया गया है। सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट द कैपेसिटर across the rectifier. Capacitor is connected parallel और across rectifier। ठीक है, अब रेक्टिफायर मतलब कौन सा सर्किट होता है वो भी समझ लो। ये जो है ना, यहाँ से ये डायोड वाला सर्किट, आगे ऊपर नीचे, ये डायोड वाले सर्किट को रेक्टिफायर सर्किट कहा जाता है। या फिर रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर क्या होता है, रेक्टिफिकेशन मतलब कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। रेक्टिफिकेशन मतलब मुझे करना क्या है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना है। एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन कहा जाता है। और रेक्टिफायर जो होता है ना, जो डायोड कनेक्शन रहेगा उसे कहा जाएगा रेक्टिफायर। तो ये अपना रहेगा इनपुट एसी, ये मेरा रेक्टिफायर सर्किट। ओके, एसी इनपुट, रेक्टिफायर सर्किट। तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। उसके बाद अपना लोड रेजिस्टेंस जहाँ पे हम आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से एक सर्किट बन जाएगा।
तो इसका काम क्या है, तो ये चार्ज होके रहेगा ड्यूरिंग द मतलब देखना, दिस इज माय इनपुट। ओके, अब रेक्टिफायर ने मुझे यहाँ पे डीसी दे दिया है। ये डीसी क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो ये जो कैपेसिटर है मेरा कुछ, तो पहले ये निकाल देता हूँ मैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर के हम बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। तो अब ये क्या करेगा, ये डीसी वोल्टेज जो है ना, ये डीसी वोल्टेज इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये मैक्सिमम चार्ज रहेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा इस आरएल के अक्रॉस, वो ड्रॉप होगा नहीं जल्दी। मतलब यहाँ पे ये जो डीसी वोल्टेज है कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन ये कैपेसिटर करेगा क्या, ये मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होने के बाद जैसे ही ये वोल्टेज ड्रॉप होने की कोशिश कर रहा है, तो कैपेसिटर फुली चार्ज रहेगा और आरएल के अक्रॉस मुझे आउटपुट मिलता ही रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। फिर से थोड़ा सा जैसे जैसे फिर से मुझे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, फिर से थोड़ा सा वो मैक्सिमम की तरफ चार्ज होने की कोशिश करता है, फिर से कांस्टेंट रहता है, फिर से मैक्सिमम की तरफ चार्ज होने की कोशिश करता है, फिर से कांस्टेंट रहता है। तो देखना, ये जो पल्सेशन है हम कंप्लीटली रिमूव तो कर नहीं सकते, लेकिन वी कैन कन्वर्ट दिस डायग्राम वेरी नियर और वेरी क्लोज टू द आइडियल डायग्राम ऑफ द डीसी वोल्टेज। ओके, तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है विथ कैपेसिटर फिल्टर। दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज विथ कैपेसिटर फिल्टर। तो एक काम करता हूँ, इसको और अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, विदाउट फिल्टर और विथ फिल्टर मुझे ड्रॉ करना है। विदाउट फिल्टर और विथ फिल्टर मुझे ड्रॉ करना है डायग्राम। तो विदाउट फिल्टर में सबसे पहले आपको इनपुट ड्रॉ करना है, देन यू नीड टू ड्रॉ द आउटपुट विदाउट फिल्टर, देन यू नीड टू ड्रॉ द आउटपुट विथ फिल्टर। तो ये तीन डायग्राम आप लोगों को निकालने फिल्टर सर्किट में। तो सबसे पहला क्या है अपना इनपुट वाला। तो यस, यू कैन गिव दिस इनपुट लाइक दिस, इस तरह से आप इनपुट ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट यू कैन ड्रॉ द आउटपुट, ये आपका आउटपुट है। दिस इज फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, ये विदाउट रेक्टिफायर वाला है। और ये कैपेसिटर फिल्टर वाला। ये थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करना एग्जाम में, ये सारी चीज़ें। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखना आउटपुट इसका क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट मेरा किस तरह से होगा। तो कैपेसिटर मेरा यहाँ से यहाँ तक चार्ज हुआ, चार्ज होने के बाद लोड रेजिस्टेंस में वोल्टेज वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो जो जितना भी डिस्चार्ज हुआ होगा विथ टाइम, फिर से वो चार्ज होता रहेगा। तो ये इस तरह से मुझे मिलेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिखना है, दिस इज माई इनपुट वोल्टेज इनपुट, दिस इज माई आउटपुट विदाउट रेक्टिफायर, विदाउट फिल्टर सॉरी, और ये आउटपुट विथ फिल्टर, ये आउटपुट विथ फिल्टर। वन मोर थिंग, ऑन बाय सॉरी एक्स एक्सिस यू नीड टू टेक द टाइम टी। मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर हमें टाइम टी को मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो देखना, ये सिर्फ इतना ही अगर आप लोग ड्रॉ करते हो कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इनका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है। इतना एक सेंटेंस यहाँ पे ऐड करते ना, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से मुझे वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला प्रोसीजर मिल जाता है, ठीक है। इट ज़्यादा नहीं, फिल्टर सर्किट के बारे में क्या है, फिल्टर सर्किट क्यों यूज़ करते हैं, तो टू कन्वर्ट द पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज इनटू कांस्टेंट डीसी वोल्टेज वेयर
यूटिलाइजिंग द फिल्टर सर्किट। ना व्हाट इज फिल्टर सर्किट? अगर आप रेक्टिफायर के पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हो और उसके आगे लोड रखते हो, लोड रेजिस्टेंस रखते हो, तो वो बन जाता है मेरा फिल्टर सर्किट। ठीक है, समझ रहे हो? चलो बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। यस। तो अब जेनर डायोड तो है नहीं हमें, वी आर हैविंग द फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एंड सोलार सेल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये थ्योरी पार्ट कर पाओगे खुद से? फोटो डायोड, एलईडी एंड सोलार सेल, या सिखा दूं अभी? सर बेसिक आइडिया थोड़ा दे दीजिए। चलेगा ना, बेसिक आइडिया दे दूं तो? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो सिंपल सिंपल मैं बता देता हूँ। ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। याद रखना, इन तीनों में से एक जरूर आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, इन तीनों में से एक जरूर आएगा। तो मेरे पास तीन चीज़ें हैं: फोटो डायोड्स विच इज यूटिलाइज्ड फॉर डिटेक्टिंग द ऑप्टिकल सिग्नल, then LEDs which convert the electrical energy into light, and the photovoltaic devices that is solar cell, जो कि रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड क्या है? तो स्पेशल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड जो फैब्रिकेट किया जाता है ट्रांसपेरेंट विंडो के साथ। ट्रांसपेरेंट विंडो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये मेरा पी टाइप, मेरा एन टाइप रहेगा। एक ट्रांसपेरेंट विंडो यहाँ पे दी जाएगी इसको। ट्रांसपेरेंट विंडो क्यों देते हैं? तो जो भी मेरा नाम में फोटो डायोड, मतलब इसके ऊपर फोटॉन्स गिरने वाले, जिसकी एनर्जी होगी HF। ठीक है, तो अगर ये HF मेरी ज़्यादा है, दिस HF इज ग्रेटर देन द फॉरबिडन एनर्जी गैप, जैसे ही फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा होगा तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जंप करने की कोशिश करेंगे, बराबर ना? तो HF इज ग्रेटर देन EG, तो यहाँ पे होगा क्या? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। अगर ये जनरेट हो रहे, ये क्यों जनरेट हो रहे? तो ये एब्जॉर्ब करेंगे, बराबर ना? हमने ये देखा था, ड्यूअल नेचर में देखा था। अब ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये होता क्या है, ये डायोड जो है ना, कुछ अलग तरीके से फैब्रिकेट किया जाता है, या फिर जो भी ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए ना, दिस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड नियर टू द डिप्लीशन रीजन। एंड वन मोर थिंग, अगर आप किसी भी पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर सिर्फ इस तरह से फोटोन गिराओगे तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगे नहीं। तो आपको करना क्या पड़ेगा? यू नीड टू कनेक्ट दिस डायोड इनटू द रिवर्स बायस कंडीशन। तो फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। फोटो डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बायस मोड। रिवर्स बायस मोड में इसे यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, तो मतलब क्या? तो फिर से हम वो IV कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे यहाँ पे ये मिली एम्पियर में रहेगा, यहाँ पे ये माइक्रो एम्पियर में रहेगा। अब देखना, हम इसे रिवर्स बायस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ ही नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू यूटिलाइज इट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे क्वाड्रेंट में जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहेगा उसी में हम यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल वाली चीज़ है, मतलब रिवर्स बायस मोड में हम इसे यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो एक करंट फ्लो होने लगता है। तो कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगा, बराबर ना? हम इसे ये नहीं होने देंगे, क्या बोलते हैं, डैमेज होने नहीं देंगे, या फिर हम इसे एवलांच इफेक्ट की तरफ लेके जाएंगे नहीं। ओके, ठीक है।
तो ये देखना, ये इस तरह से करंट फ्लो हुआ फॉर इंटेंसिटी I1। अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ा दूँ तो ये जो रिवर्स करंट है वो बढ़ने लगेगा, फिर से ये रिवर्स करंट मेरा आगे बढ़ने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो करंट है ना, दिस पर्टिकुलर करंट इज कॉल्ड एज अ फोटो करंट, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करता है मेरे इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी बढ़े मतलब फोटो करंट बढ़ा। ओके, और ये जो फोटो डायोड है ना, इट इज यूज टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल। तो स्टेटमेंट देखना है, इट मस्ट बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस एंड यूज टू डिटेक्ट ऑप्टिकल सिग्नल। मतलब देखना, ऑप्टिकल सिग्नल आया मतलब कोई फोटोन आएगा, इसके ऊपर गिरेगा तो ये रिवर्स बायस में मुझे छोटा सा करंट देगा। तो अगर ये छोटा सा करंट देगा तो मुझे समझ में आएगा कि चलो कि वाह, यहाँ पे अब हमने एक ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट कर दिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो था सिंपल मेरा फोटो डायोड। नेक्स्ट है मेरा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब एलईडी क्या होता है, नाम में ही लिखा है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी टीवीज है ना अभी, बराबर ना, मार्केट में। तो ये इसी प्रिंसिपल के ऊपर है। मतलब क्या है, दिस इमिट्स द स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशन इमिट करते हैं। जो भी रेडिएशन रहेगा ना यहाँ पे, इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। अब ये स्पॉन्टेनियस रेडिएशन किस तरह से आता है वो देखेंगे। तो एक दिखना, दूसरा स्टेटमेंट रहेगा, इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस मोड। इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड। वन मोर थिंग, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई, मतलब जो भी हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी हाई। तो ये तीन स्टेटमेंट रहेंगे मेरे एलईडी के इम्पैक्ट के ऊपर, सॉरी, एलईडी के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ठीक है, तो देखना यहाँ पे होता क्या है, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस मेरी ज़्यादा होती है। रिकॉम्बिनेशन अकर्स एट ग्रेटर एक्सटेंट। रिकॉम्बिनेशन मेरा ज़्यादा हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन जैसे ही रिकम्बाइन होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर, रिकॉम्बिनेशन प्रोसीजर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। दैट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो और फोटोन मेरा वहाँ पे इमिट होने लगता है। तो ये सिंपल वाला तरीका है। यहाँ पे देखना, जो भी रहेगा एच एफ इज इक्वल टू ई जी यहाँ पे हो जाएगा। तो ई जी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच सी बाय लैमडा, सो आई कैन ऑब्टेन द लैमडा विच इज इक्वल टू एच सी बाय ई जी। तो ये फॉरबिडन गैप एनर्जी का यूज करके मैं यहाँ पे ऑब्टेन कर सकता हूँ। अगर मैं गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस का सेमीकंडक्टर यूज कर लूँ फॉर दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वैल्यूज डाल के मैं यहाँ पे लैम्बडा ऑब्टेन कर सकता हूँ। दैट लैम्बडा इज इक्वल टू 6500 एंगस्ट्रॉम। सो दैट इज इन द रेंज ऑफ द विजिबल रीजन। ओके, तो ये मेरा विजिबल रीजन में रहेगा। समझ रहे हो? तो देखना, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं। हम्म, तो सबसे पहले जस्ट गो थ्रू द एडवांटेज। ये एडवांटेजेस की
देख लेना, इनको ज़रा देख लेना। ऑपरेटिंग वोल्टेज कम होता है, बहुत कम पावर लगती है, फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड, मतलब बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोसीजर है, लॉन्ग लाइफ होती है, और फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी होती है। तो ये उसके कुछ एडवांटेजेस है ओवर द कन्वेंशनल पावर लैब्स। ओके, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। रिकॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है इन केस ऑफ द एलईडी। ठीक है। Yes, sure. नेक्स्ट पार्ट इज द सोलार सेल। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब सोलार सेल आपने देखा होगा ना, सोलार सेल फोटोवोल्टाइक या फिर सोलार सिस्टम देखी होगी, किसी के घर में है या फिर टेरेस में है कहीं पे सोसाइटी में, है क्या कहीं पे? No. कहीं पे देखा तो होगा। हाँ. तो देखना है, एन टाइप लेयर जो होता है ना मेरा ऊपर होता है, पी टाइप लेयर मेरा नीचे होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन टाइप इज ग्रेटर कंपेयर टू द पी टाइप, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप का ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरा एन टाइप, ये मेरा पी टाइप, और जो नीचे रहेगा ना वहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कॉन्टैक्ट रखा जाता है। एक कॉन्टैक्ट होता है नीचे यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट द ब्लैक कॉन्टैक्ट। ओके। और ये जो एन टाइप के ऊपर होता है ना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड होते हैं, मॉड्यूल्स यहाँ पे अलग अलग बनाए जाते हैं। अब होगा क्या, जो भी लाइट रेडिएशन इसके ऊपर गिरेगा, अब यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का कुछ लेना देना है नहीं। जो भी लाइट गिरती है एच एफ एनर्जी के साथ, तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे ऊपर मेटालिक इलेक्ट्रोड होते हैं, देखना आप एन टाइप में मेरे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेने लगते हैं। लेने के बाद होगा क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है देखना, तीन प्रोसीजर होती है सोलार सेल में। जो भी ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेशन, तो ये तीन प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहले रहेगा जनरेशन प्रोसीजर। जनरेशन किसका, लेकिन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू लाइट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू लाइट। ओके। नेक्स्ट, सेकंड थिंग, separation of electrons and holes due to the electric fields, separation of holes electrons and holes, ये पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये सेकंड प्रोसीजर है। थर्ड प्रोसीजर, जो भी इलेक्ट्रॉन रीच हो रहे हैं ना मेरे, कलेक्शन, थर्ड प्रोसीजर होती है मेरी कलेक्शन। अब कलेक्शन में देखना, कलेक्शन में क्या है, the electrons reaching the inside are collected by the front contact and the holes reaching p side are collected by the back contact। तो ऊपर भी एक कांटेक्ट रहेगा, नीचे भी एक कांटेक्ट रहेगा, तो यहाँ पे हमने ये बैक कांटेक्ट ही दिखाया। तो सबसे पहले जनरेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ड्यू टू द लाइट विच इज क्लोज टू द जंक्शन, ये जो जंक्शन के पास है वो वहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद उनको सेपरेट होना चाहिए ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरी चीज़ होती है मेरी कलेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे होता क्या है, इसकी वजह से पी साइड मेरा स्लाइटली पॉजिटिव बन जाता है और एन साइड मेरा स्लाइटली निगेटिव बन जाता है, जो हमें देता है फोटो वोल्टेज। ओके। तो ये आगे अगर मुझे सर्किट में कनेक्ट करना हो, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक वायर डाल दूँ यहाँ से और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूँ कुछ इस तरह से,
तो ये नेगेटिव बन रहा है, पी एन साइड और पी साइड मेरा पॉजिटिव बन रहा है, तो करंट फ्लो होने लगेगा इस सर्किट में, और इस पर्टिकुलर करंट को कहा जाता है फोटो करंट। ओके, ठीक है। नाउ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है करंट, और ये वोल्टेज, इसका जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, दिस ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज, ये वी ओ सी होता है, ये मेरा आई एस सी होता है। तो कुछ इस तरह से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो सोलार सेल का ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, एलईडी का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एलईडी का फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फोटो डायोड का थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। एक रिवर्स बायस वाला है, एक फॉरवर्ड बायस वाला है, और सोलार सेल का कुछ अलग ही होता है। आई नीड टू गेट दैट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। Yes. तो अब देखना, जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स। ये सिर्फ ईएमएफ जनरेशन याद रखना, इसे फॉरवर्ड रिवर्स किस तरह से यूज किया जाता है वो भी देखना। ये बायसिंग हम यहाँ पे करते नहीं है बिल्कुल भी इसे, क्योंकि जो भी वो ऊपर से सोलर रेडिएशन आ रहे हैं ना, उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी मेरे एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो अब्जॉर्ब करने लगते हैं, फिर से मेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, फिर उसे कलेक्ट किया जाता है ऑन द बैक कॉन्टैक्ट। और अगर मैं सिंपल एक वायर कनेक्ट कर दूँ विथ रेजिस्टेंस, देन दैट वहाँ से मुझे करंट मिलने लगता है, ठीक है। तो ये सिंपल है सोलार सेल। तो जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ द सोलार सेल फ्रॉम योर बुक, सिर्फ बुक में से ही करना, बाहर से कुछ करना मत अलग से, क्योंकि बुक में ही अच्छी तरीके से दिया है। और अगर आपको याद रखना है तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे है, वो याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हेंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी हैव फिनिश्ड विद द सिलेबस।